अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मअदूदह कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदह अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालू वाव माने और, क़ालू उन्होंने कहा। फ़िल माज़ी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है क़ाला यक़ूलो से, यानी वो बोले। लन तमस्सना हरगिज़ नहीं छुएगी हमें, नून सकीला के साथ फ़िल मुज़ारे का वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है। ना माने हमें, लन तमस्सना हरगिज़ हरगिज़ नहीं छुएगी हमें, अन्नार आग, नार आग को कहते हैं, इल्ला सिवाय हर्फ़ इस्तिस्ना मगर, अय्यामन अय्याम यौम की जमा है, माना है दिन, माअदूदा इसके माना है गिनती के, अदद गिनती को कहते हैं, माअदूदा गिने गए। वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम माअदूदा, और वो कहने लगे कि हमें आग चंद गिनती के दिनों से ज़्यादा नहीं छुएगी। कुल फ़िल अम्र है, फरमा दो, कह दीजिए। फ़िल अम्र का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। आ क्या, इत्तख़ज़्तुम फ़िल माज़ी का जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है, तुमने ले लिया है, इंदल्लाह अल्लाह के यहाँ, अहदन कोई वादा, फलन युखलिफल्लाहु अहदा कि अल्लाह अपने वादा के खिलाफ नहीं करेगा। फलन युखलिफा फा माने पस, लन युखलिफा ये भी फ़िल मुज़ारे नून सकीला के साथ हरगिज़ हरगिज़ खिलाफ न करेगा। अल्लाह अल्लाह ताला अहदहु अपने अहद के। कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, फरमा दो क्या तुमने कोई अल्लाह से अहद ले रखा है, बस अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। अम या, तक़ूलूना तुम कहते हो, फ़िल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। अल्लाह अला माने पर, अल्लाह माने अल्लाह, मा ला तालमून जो नहीं जानते तुम। ला तालमून फ़िल मुज़ारे मनफी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, और वो कहने लगे कि हमें आग चंद दिनों से ज़्यादा हरगिज़ हरगिज़ नहीं छुएगी। कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, फरमाइए क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है, क्या अल्लाह का तुम्हारे साथ कोई वादा है। फलन युखलिफल्लाहु अहदा कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम अल्लाह पर वो बातें कहते हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं।
सामीन मुकर्रम, किताब इनकलाब की बड़ी ही इनकलाब आफरी आया करीमा, वो आया करीमा कि अगर हम में से हर शख्स इसको इसकी हकीकी रूह के साथ जानने की कोशिश कर ले तो यकीनी तौर पर वो अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब महसूस करेगा। आपने देखा कि इनसे पहले कितनी आयात में अल्लाह ताला ने अहले यहूद के वो किरदार बयान किए जिन्होंने इंसानियत को गहना कर रख दिया, जिनकी वजह से उनका एक घनौना चेहरा औलाद आदम के सामने आता है कि ऐसी उनकी नाफरमानियाँ, ज़ोर आवरियाँ, अल्लाह के साथ बगावत, अल-अमा वल हफीज़ और बुग़्ज़ व इनाद अपने कमाल पर। अब इस आया करीमा में उस बदकिरदारी की असल वजह से पर्दा उठाया जा रहा है। बड़ी ही खूबसूरत तालीम है इस आया करीमा की। क्या करम है अल्लाह का अपने बंदों पर कि वक्त पर वो उन्हें मुतनब्बे कर रहा है। फरमाया ये जा रहा है कि अहले यहूद, मूसा अलैहिस्सलाम की ये सरकश कौम इन बदकिरदारियों में क्यों मुब्तला हुई, उसका पस मंजर क्या है। फरमाया इन्होंने अपने दिलों में ये ख्याल बिठा रखा है कि क़यामत के दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हमें बज़ोर बाजू जन्नत का हकदार बना देंगे। अगर बिलफर्ज अल्लाह ने हमें जहन्नम में डाला भी तो हम चंद दिनों से ज़्यादा वहाँ नहीं रहेंगे और याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ जाकर हमें निकाल लाएंगे, हम आग से निजात पा जाएंगे। हज़रात मोहतरम, ये है वो बुनियादी सबब जो इंसान की गुमराही का बहुत बड़ा एक सबब बन जाता है, इंसान के गलत राह पर चलने के लिए एक उसे हौसला दे देता है कि इंसान अपने तौर पर यह तसव्वुर कर ले कि बिलफर्ज मैं तो इतना बख्शाया हूँ, मैं ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ये मनसब है, मेरी ज़ात ऐसी है, मुझे क्या होना है, और मैं ऐसे लोगों से वाबस्ता हूँ जो अल्लाह के यहाँ ऐसा दर्जा रखते हैं कि वो बज़ोर बाजू मुझे जहन्नम से निकाल कर ले आएंगे। जब इंसान के ज़हन के किसी भी गोशे में इस तरह का ख्याल जागज़ी हो जाए, करार पा ले, फिर वो उसे एक आज़ाद खूनखार दरिंदे की तरह बना देता है। फिर वो ये समझता है कि पूरी इंसानियत मेरे पंजे में है, मैं जो भी मनमानी करूं, मैं जो किरदार अपनाऊं, मैं जिस तर्ज जिंदगी पर चलूं, मुझे कोई खतरा नहीं। असल बात तो इल्हामी तालीमात के ज़रिए औलाद आदम पर यह वाज़े की गई कि तुम्हें ये चंद रोज़ा ज़िंदगी आज़माने के लिए दी जा रही है और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इनामात भी तैयार कर रखे हैं और सज़ा भी मुकर्रर है। अगर इस चंद रोज़ा ज़िंदगी को हमने उस अंदाज में बसर कर लिया कि अल्लाह राज़ी हो गया तो हमारे लिए इनामात ही इनामात हैं, और अगर खुदा न खास्ता
हमने अपने आप को गलत राह पर डाल दिया। हम गफलत का, सुस्ती का, काहली का शिकार हो गए। हमने उन हकायक से अपनी आंखों को बंद कर लिया जिनके लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद है कि मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है, इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, और मेरे पास अज़ाब अजीम है, बड़ा अजाब है, अजाब मुहीन है, रुसवा कुन अजाब है, अजाब अलीम है, दर्दनाक अजाब है। और वो दर्दनाक अजाब आग के शोले, आग का ईंधन बनना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद आदम की हिदायत के लिए अंबिया भी भेजे और सहाइफ भी, किताबें भी नाजिल फरमाई। हम ये जान आए हैं किस्से आदम और इब्लीस के ज़मन में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को ज़मीन पर उतारने के बाद ये कह दिया, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरी हिदायत आएगी और उस हिदायत के मुताबिक चंद रोज़ा ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए ही हर तरह के खौफ और गम से निजात मैंने अता कर दी। अब वो तालीम क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक सहीफ़े आते रहे, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब मिली, दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब मिली, ईसा अलैहिस्सलाम को किताब मिली, और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो वो अजीम सहीफ़ा, अजीम किताब कुरान हकीम की सूरत में इस अंदाज से अता की गई कि फरमाया ला यातीहिल बातिल। पूरी नौ इंसानी को चैलेंज है कि वो जतन कर लें, इस किताब में किसी किस्म की वो तब्दीली नहीं कर सकेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही ये जिक्र उतारा है और इसकी हिफाजत भी हमने अपने जिम्मा ली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन कौमों को, उन लोगों को जिन्होंने उनकी उतारी हुई किताबों के मुताबिक, उसकी अता करदा तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर की, उन्हें कहीं फ़ाइज़ून कहा, कहीं मुफ़लिहून कहा, उन्हें मुकरमून कहा गया, इज़्ज़त वाले बताया गया, कामयाब करार दिए गए। अहले किताब की अक्सरियत जो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से कबल ही अफरात व तफरीत का शिकार हो चुकी थी, मनमानियाँ कर रही थी, और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद उन्होंने जो घनौना किरदार दुनिया के सामने रखा वो तारीख़ का एक हिस्सा है। मीसा के मदीना से लेकर मदीना मुनव्वरा से निकाले जाने तक, खैबर की फतह तक उनके किरदार को अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर वाज़े कर दिया। लेकिन बात तो वहाँ ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह ताला ने क़यामत तक इंसान को उसके आमाल का ज़िम्मेदार करार दिया है, और आज तक यहूद मुसलमानों के साथ जो रवैया अपनाए हुए हैं और जो इंसानियत की एक गलत तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं, उसके पीछे असल राज क्या है? वो राज इस आया करीमा ने औलाद आदम को अता कर दिया है। जब भी कोई फर्द, जब भी कोई गिरोह, जब भी कोई जमात, जब भी कोई उम्मत इस तरह के गलत अकायद को अपने दिलो दिमाग में रासिख कर लेगी तो यकीनी तौर पर उनका किरदार उसी तरह इंसानियत दुश्मनी पर मबनी होगा जिस तरह अहले किताब या हिंदू इस सफ़े अर्ज़ी पर आज दुनिया को दिखा रहे। आखिर बर्बरियत की कोई हद होती है, आखिर जुल्म की कोई सरहद हुआ करती है, उसकी कोई इंतहा होती है। लेकिन जब कोई गिरोह
अपने तौर पर यह समझ ले कि हमारी तो निस्बत ही ऐसे पाक लोगों से है, अल्लाह के ऐसे प्यारों के साथ हम वाबस्ता हैं जो बाज़ोर बाजू ये ताकत रखते हैं कि हमें जहन्नम की आग से निकाल कर ले आए। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, यहूदियों ने क्या कहा, नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु, कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं, हमें क्या डर है। हमें याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के नबी हमें जहन्नम में जाने ही नहीं देंगे, अगर गए भी तो वहां से हमें चंद दिनों के बाद ही निकाल कर ले आएंगे, फिर हमारे लिए इनामात ही इनामात होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा में उन्हें ये जवाब दिया कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इस तरह की बदअकीदगी का इजहार कर रहे हैं और खुश फहमी में मुब्तला हैं, आप इनसे फरमाएं कि अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या तुमने अल्लाह के साथ कोई वादा कर रखा है, अल्लाह ने तुम्हें कोई स्टाम्प पेपर दिया है, अल्लाह ने तुम्हें कोई गारंटी दे रखी है, फलन युखलिफल्लाहु अहदा, कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, बल्कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कह रहे हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं है। इस बदअकीदगी के मुतालिक अल्लाह का अटल फैसला क्या है वो अगली आया करीमा में आ रहा है, वहां बयान करेंगे। लेकिन इस आया करीमा की रोशनी में अहले ईमान जो मैं पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि आइए यहूद के इस घनौने किरदार को सामने रखते हुए हम अपने आमाल का भी जायजा लें कि हम किन बदअकीदगियों में मुब्तला होकर अपने दिलो दिमाग में खुशफहमियां लेकर बैठे। पहले ईमान जरा सोचो कि जिस उम्मत के नबी अलैहिस्सलाम ने अमल साले की ताकीद के लिए इतनी जिद्दोजहद की हो जिसकी तारीख में मिसाल ही न मिले, उसको यकसर एक कलम के साथ एकदम ये ख्याल बनाकर कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि शफीउल मुज़निबीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अखलाक और किरदार बनाने की क्या ज़रूरत है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 12 इमाम, 14 मासूम, गौस आज़म, औलियाए कामिलीन, हमने तो अपना रिश्ता इनसे कायम कर रखा है, हम इनके नाम लेवा हैं, हम तो बस इनसे मोहब्बत करते हैं, हमें क्या ज़रूरत कि हम सच बोलें, हमें क्या ज़रूरत कि अपनी निगाह की पाकीज़गी का एहतमाम करें, हमें क्या ज़रूरत कि अपने वादों का पास रखें, हमें क्या ज़रूरत कि अपने फ़राइज़ की बजावरी में मुस्तैद रहें, हमें क्या ज़रूरत कि हम अमानतदार बने, हमें क्या ज़रूरत कि हम पड़ोसियों का ख्याल रखें, हमें क्या ज़रूरत कि पूरा तोलें, हमें क्या ज़रूरत कि हम मिलावट न करें, भला हमें क्या ज़रूरत है कि हम इंसानियत का भरम रखें। हम तो बस हजूर गौस पाक के नाम लेवा हैं, हम तो जनाब दाता की नगरी में रहते हैं, हम तो इमाम अबू हनीफा से निस्बत रखते हैं, हम तो अल्लाह के वलियों से प्यार करते हैं। भला हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऐसा किरदार अदा करें।
अल्लाह अकबर। किताब इनकलाब है, जिसकी एक एक बात, जिसका एक एक हर्फ इंसानियत को पुकार पुकार कर दावत दे रहा है कि आ, तेरी निजात का जामिन मैं हूं। मेरी लाई हुई तालीमात के मुताबिक आज हम जिल्लत और रुसवाई के अथाह गहराइयों में इस हद तक क्यों गिर गए कि दुनिया भर की दीगर बद अखलाक कौमें, बद किरदार कौमें, ज़ाहिरी तौर पर एक चमक है जिसने दुनिया को हैरान कर रखा है, वरना उनको करीब से जाकर देखें, बड़े घनौने लोग हैं, बड़े ही बूदार लोग हैं। वहां इंसानियत हकीकी मानों में सिसक रही है, लेकिन हम उन सब से ज्यादा बुरे बन चुके हैं, अपने अखलाक और किरदार को भुला चुके। कौन आएगा हमारी आंखें खोलने के लिए? कौन हमें समझाएगा कि कुरान तो ये कह रहा है, वक़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा, हम तो जन्नत में जाएंगे ही नहीं, गए भी तो चंद दिन के लिए। क्यों? हमें बचाने वाले याकूब मौजूद हैं अलैहिस्सलाम। आज मैं अगर ये नजरिया बनाकर बैठ जाऊं कि मैं तो जनाब हुजूर गौस पाक की 11वीं देता हूं, मैं तो जनाब सालाना महफिल नात करवाता हूं, मैं तो जनाब इतने लोगों को उम्रे पर भेजता हूं, मेरा तो हक बनता है कि पाकिस्तान के सारे वसाइल गस्ब कर लूं, पूरी कौम के हुकूक पर डाका डालूं, जो जी में आए करूं, लोगों की इज्जतें पामाल करूं, लोगों की जानों से खेलूं, जो मेरा जी आए वो मैं करता रहूं, क्योंकि मैं 11वीं देने वाला। मैं रसूलुल्लाह का नाम आता है अंगूठे चूम कर आंखों से लगाता हूं। मैं सदके मैं वारी या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाने वाला। भला मुझे क्या ज़रूरत है नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए उस किरदार को अपनाने की जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनाया। बात को ख़त्म करते करते इस आया करीमा की तशरीह को अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक इख्तिताम तक पहुंचाते पहुंचाते दोस्तों, आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कौन है जो मोमिन भी कहलाए और उनसे अकीदत और मोहब्बत का इजहार न करे? कुरान की रोशनी में वो मोमिन हो ही नहीं सकता जिसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वो प्यार ना हो जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उनके साथ करते थे, जिसकी तालीम उन्हें रसूलुल्लाह ने दी थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के वो खुश नसीब अफराद जिनके लिए जिनके लिए जन्नत के सारे दरवाजे, माफ करना, जन्नत के सारे दरवाजे मुश्ताक होंगे, हर दरवाजे की आरजू होगी कि मुझसे दाखिल हो, मुझसे दाखिल हो। उन खुश नसीबों में से सरे फहरिस्त उम्मत में जिनका नाम है वो सिद्दीक़ अकबर हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अशरा मुबशरा में उन्हें सरे फहरिस्त रखा है। बार बार उन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। मैं उनकी उन तकालीफ का जिक्र नहीं करता जो उन्होंने इस्लाम की राह में मक्की जिंदगी में उठाई। मैं उनके वो किरदार सामने नहीं ला रहा वक्त की किल्लत के पेश नज़र जो उन्होंने मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद उम्मत मुस्लिमा के लिए, भलाई के लिए, ग़ज़वात के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए।
मैं उनका एक शख्सी किरदार आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी उनके सामने उनका मुलाजिम खाना रखता और वो उसका लुक्मा तोड़कर मुंह में डालने से पहले उस खादिम से दरियाफ्त फरमाते, बयान करो ये खाना तैयार कैसे हुआ है। और उसके बाद जब खादिम पूरी वजाहत देता तो यारे गार, यारे बद्र, यारे कब्र, अल्लाह के नबी का वो सहाबी, दोस्तों जिसके लिए अजल्ला सहाबा कराम आरजू करते थे कि काश हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने का बाल होते। एक मर्तबा ऐसा हो गया कि आप आए, भूख लगी हुई थी, तफसील पूछे बगैर आपने लुक्मा तोड़ लिया। खादिम ने अर्ज की, हुजूर आज खिलाफ आदत, आपने ये तहकीक नहीं की कि आपके सामने ये लुक्मे किस तरह लाए गए हैं। फरमाया हाँ बताओ। तो खादिम कहने लगा, मैंने ज़माने जाहिलियत में एक आदमी के साथ शर्त लगाई थी, जीत गया था, आज उससे वो मुझे पैसे मिले हैं, मैंने ये खाना उससे तैयार किया। शुबे वाला खाना हो गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुंह में उंगलियां डाल डाल कर जब तक वो अंदर गया हुआ खाना निकाल नहीं फेंका, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे। जिस उम्मत का नबी अपनी बेटी से फरमाए, फातिमा ए माली, ए माली, ए माली, अमल अमल अमल, ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन लोग आमाल लेकर आए और तू ये बात ले आए कि मैं इमामुल मुरसलीन की बेटी हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस उम्मत को ये पैगाम दें कि मम बता बिही अमलो लम युस्र बिही नसबो, जिस किसी को उसके अमल ने सुस्त कर दिया उसका हसब और नसब उसे तेज नहीं कर सकेगा। वो यहूदियों की तरह इस तरह की बदअकीदगियों में, माअज़ल्लाह, मेरा मतलब ये नहीं कि हम बुजुर्गान दीन के मुतालिक ये मोहब्बतें न रखें, नहीं। 11वीं और दो, अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत का इजहार और ज्यादा करो। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का यकीन और बढ़ाओ। लेकिन इसके साथ यहूद की इन बदअकीदगियों से अपने आप को बचाकर बदअमलियों से बच जाओ, क्योंकि हम जिनके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं उनका अखलाक और किरदार भी तो देखें कि इतने नेक होते हुए उनका सच्चाई के बारे में, वादे की पासदारी के बारे में, अमानत के बारे में, लोगों के साथ उसने सलूक के बारे में, मापतोल के बारे में, मामलात के बारे में, इबादत के मामले में अंदाज किया था। इसलिए मैंने इब्तदा में ये बात कही कि दोस्तों ये आया करीमा इनकलाब आफरीन किताब की इंतहाई इनकलाब पैदा करने वाली आया मुबारका है। तर्जमा एक बार आखिर में फिर सुन लीजिए। ऐलान खुदाबंदी है, वक़ालू लन तमस्सनन नार इल्ला अय्यामम मादूदा, और उन्होंने यानी यहूदियों ने कहा कि हमें तो आग हरगिज़ हरगिज़ नहीं छुएगी, अगर हमें डाला भी गया तो हम सिर्फ चंद दिन के लिए जाएंगे, उसके बाद हम उससे निकाल लिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल अत्तखज़्तुम मिनल्लाहि अहदा, महबूब इनसे कहो क्या तुम्हें अल्लाह ने कोई ऐसा लिखकर अहद दिया हुआ है, अल्लाह का तुमसे कोई वादा है, फलन युखलिफल्लाहु अहदा, कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वो बातें कहते हो जिन्हें तुम जानते नहीं। काश ये कलिमात
हमारे भी दिलो दिमाग पर दस्तक देते हुए इस हकीकत की तरफ ले आएं कि हमें वो जानना है जो किताब व सुन्नत कह रही है। अल्लाह ताला हमें कुरान फहमी का ज़ौक़, कुरान पाक को समझने और इसकी तालीमात को रूब अमल लाने की तौफीक अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।